जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। ठीक है, आज हम मैथ्स का एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, कैसे समझना है और इस टेबल की वैल्यू हमको कैसे फाइंड आउट करनी है। ऑलराइट, सो हम एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, आपको पेशेंस बना के रखना है, वीडियो को पूरी देखनी है ताकि आपको ईजिली कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक है, अगर देखो वीडियो को स्किप करोगे थोड़ा देखकर, तो आपको आने वाले जो चीज़ें होंगी कॉन्सेप्ट बहुत बेटर से समझ नहीं आ पाएंगे। तो आप कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। जैसे कि आपको पता है कि जीरो डाउट एकेडमी पढ़ने का एक ही बेनिफिट है कि यहाँ पे जीरो डाउट मतलब पढ़ने के बाद आपको सच में जीरो डाउट हो जाएगा। बट इसके लिए आपको पेशेंस थोड़ा सा बना के रखना है और वीडियो को पूरी वॉच करना है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। जो हमको नीचे टेबल दी गई है, इसमें हमको जो ब्लैंक्स दी गए हैं, ठीक है, उसको फिल करना है। Given that A is the first term and D is common difference and A and the nth number of terms of the AP। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब हमने फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था उस टाइम हमने ऑलरेडी देख लिया था, यहाँ पे भी दिया है। तो उस टाइम हमने देखा था कि ए जो होता है हमारी फर्स्ट टर्म होती है, डी होता है कॉमन डिफरेंस, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ये हमको सारी वैल्यू दी हुई है। अब हमको इसमें एक फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बना ली है इसकी, ठीक है, टेबल ये हमने ऐसे कंप्लीट कर ली है। अब वन बाय वन जैसे हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाला, तो इसको लेंगे और इस वैल्यू को पुट करेंगे और हमारे आंसर आएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं फर्स्ट वाले की ओर। तो मैं बात करूं फर्स्ट की, तो फर्स्ट में हमको कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, तो आपको देखो साथ में बोलना भी है। ठीक है, आपको पढ़ने के साथ साथ आपको बोलना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ ही में जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं वो भी रिमूव हो, मेडिटेशन भी बहुत अच्छे से आपका रिमूव। राइट, यहाँ पे फर्स्ट वाले की बात में हमको गिवन क्या क्या है, तो आपको ए की वैल्यू गिवन है। ठीक है, यहाँ से आपको ए की वैल्यू गिवन है। ऑलराइट, यहाँ से आपको ए की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ए की वैल्यू आप क्या लिख देंगे, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7 हो गई क्या। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ से आपको डी मिल जाएगा। तो डी दिया है हमको, डी कितना दिया है हमको, 3 दिया है। एन दिया है हमको 8। ठीक है, एंड जो ए एन की जो वैल्यू है nth नंबर ऑफ टर्म से हमको फाइंड करना है। और इंट्रो में हमने पढ़ा कि जब हमको फर्स्ट टर्म हो, कॉमन डिफरेंस हो और एन की वैल्यू हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और आपके आंसर आ जाएंगे। तो आपका सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और ये ब्रैकेट में इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है, रिमेंबर रखना है, ताकि आपके कोई भी कॉन्सेप्ट रॉन्ग ना हो और आपसे बहुत अच्छे से मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो कर सके। ठीक है, तो ये फॉर्मूले। अब देखिए यहाँ पे हमको ए एन की वैल्यू दी है, ए एन की वैल्यू तो फाइंड करनी है। ए की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है और डी की वैल्यू गिवन है। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, देन व्हाट यू विल गेट। ए एन क्या है, ए एन तो हमको फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा ए एन इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लगा दिया। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है तो 7 लिख दिया, प्लस है तो प्लस लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। एन की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से एन की वैल्यू 8 मिल गई हमको। माइनस है तो माइनस कर दिया, 1 है तो 1 कर दिया। और यहाँ पे डी है, डी की वैल्यू हमारे पास है 3। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 बचेगा हमारे पास और मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। हो गया, अब ये हो जाएगा हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3 जा हो जाएगा हमारे पास 21। और यहाँ से आ गई हमारी वैल्यू, ए एन की वैल्यू क्या आ गई 28। 21 प्लस 7 करेंगे तो क्या हो जाएगी, ए एन की वैल्यू 28। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 28।
तो जो हमने ये टेबल बनाई थी, ये फर्स्ट वाली टेबल, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 28। ये जो ब्लैंक्स दिया था यहाँ पे क्या आ गया हमारा 28। हमने ऐसे सर्कल भी बना दिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई क्या? अब इसी फॉर्मूले को हम बार बार लगाएंगे। जैसे सेकेंड जब सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्मूला लगाएंगे और सारी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम सेकेंड। अब देखिए हम सेकेंड वाले से क्या करेंगे, जो भी हमको गिवन वैल्यू है उसको सबसे पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, तो सेकेंड वाले में ए की वैल्यू क्या दी है हमको, 18 -18 दिया है। तो ए की वैल्यू हम लिख देंगे ए इज इक्वल टू -18। ठीक है, ए की वैल्यू -18 हो गई क्या? नाउ अब हम क्या करेंगे, जो डी है, डी की वैल्यू क्या करना है, डी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या दिया है, एन की वैल्यू क्या दी है हमको, 10 दिया है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या लिख देंगे 10, और ए एन की जो वैल्यू होगी वो दी है हमको 0, मतलब ए एन की वैल्यू क्या है 0 दी है। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दैट फॉर्मूला विच आई हैव टोल्ड यू। सो व्हाट फॉर्मूला आई हैव टोल्ड यू, सो द फॉर्मूला विल बी ए एन इज इक्वल टू a plus n minus 1 into d। ठीक है, दैट इज योर फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर। ऑल राइट, चाहो तो इसको इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए एन की वैल्यू क्या है आपको, ए एन की वैल्यू दी है 0, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 0 इज इक्वल टू है, तो इज इक्वल टू लगाइए। ए है, ए की वैल्यू क्या है -18 है ए की वैल्यू, तो -18 आ गई। प्लस है तो प्लस करिए, ब्रैकेट ओपन, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 हो जाएगी, माइनस है तो माइनस, एंड -1 करेंगे यहाँ पे। और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो डी के प्लेस पे सेम डी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब ये हो जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -18, प्लस है तो प्लस लगाइए, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, तो अब बचेगा 9, डी है तो डी आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, अब -18 है। ठीक है, तो -18 कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में। अब इसको हम लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि अगर कोई भी वैल्यू राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाती है, यहाँ से कोई वैल्यू यहाँ जाएगी, ये यहाँ पे जाएगी, तो उसके साइन क्या हो जाएंगे, आपके साइन चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास 18 इज इक्वल टू 9d हो जाएगा। और करके इसको हम लिख सकते हैं 9d इज इक्वल टू 18 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ये वाले जब d की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा d इज इक्वल टू ये वाला 18 डिवाइडेड बाय, इसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में रहता है, ठीक है, वो चला जाता है डिवाइड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, मतलब d की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई 2। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 2। तो हमने जो यहाँ पे टेबल बनाई थी ये कॉमन डिफरेंस की, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो यहाँ पे हम 2 लगा के ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देंगे। नाउ हम थर्ड वाले की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थर्ड वाली कंडीशन में हमको क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहले देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू डैश है, मतलब ए की वैल्यू क्या करना है यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसके बाद डी कॉमन डिफरेंस क्या दिया है हमको, तो -3 दिया है, मतलब कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू दी है -3। ठीक है, यहाँ पे दी है -3। एंड देखेंगे एन की वैल्यू क्या है 18 है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू लिख देंगे 18। एंड ए एन की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है -5। ठीक है, ये है -5, तो हो जाएगी यहाँ पे -5। अब इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ पुट इन द फॉर्मूला, द फॉर्मूला विल बी, क्या होता है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो अभी आपको लर्न हो चुका होगा ना, रिमेंबर हो चुका, तो साथ में आपको बोलना भी है यार, मैथ्स को बहुत फन के साथ एंजॉय के साथ सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। ए एन की वैल्यू क्या है, तो ए एन की वैल्यू आपने बताया -5 इज इक्वल टू है, तो इज इक्वल टू लगा दिया। ए की वैल्यू तो हमको फाइंड करना है, मतलब ए के प्लेस पे ए आ जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा दिया। एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 18 -1 एंड डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो -3 आ गया। ठीक है, पुट कर दिया वैल्यू सारी फॉर्मूले में। अब आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू ए हुआ, प्लस है तो प्लस हुआ, 18 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 हुआ।
और ये हो जाएगा इनटू में माइनस का 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हुआ माइनस का 5 इज इक्वल टू ए हुआ प्लस हुआ और 17 का 3 में, तो 70 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा क्या 51, और ये माइनस में रहेगा तो माइनस लगा दिया। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू ए, तो ये हो जाएगा माइनस का 51 हो जाएगा क्या माइनस का 51, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का, ये माइनस में है अभी इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा a माइनस 51 से 5 चला जाएगा तो हमारा बचेगा 46। अब इसको ले आएंगे इस साइड, ठीक है, मतलब इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 46। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 46। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? a मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई 46। नाउ पुट दिस वैल्यू हेयर, सो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 46। सो दिस टेबल्स आर कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स 4 वाला, तो 4 वाले की सारी वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमको 4 वाले में क्या क्या कंडीशन दिया है, तो देखिए यहाँ पे हमको दिया है a की वैल्यू। ठीक है, a की वैल्यू क्या दी है हमारे पास -18। ठीक है, -18 दी है a की वैल्यू, तो हम यहाँ पे a की वैल्यू लिख देंगे तो a हो जाएगा हमारा -18। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? अब d दिया है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस d देखेंगे तो दिया है यहाँ पे d की जो वैल्यू मिल जाएगी हमको मिलेगी 2.5 मिल जाएगा। n की जो वैल्यू है n हमको फाइंड करना, मतलब n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और a n की जो वैल्यू दी है 3.6 दिया है, a n की जो वैल्यू है 3.6 है। ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला। देन व्हाट इज़ द फॉर्मूला? हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू, यस बोलिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं सर, एक ही फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर रहे हैं, आंसर आ रहे हैं हमारे। ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 3.6, तो यहाँ पे 3.6 लिख दिया, इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू कर दिया। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो माइनस का 18 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाया, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। एन की वैल्यू क्या है, तो एन तो हमको फाइंड करना है, तो एन माइनस 1 दिस विल बी सेम। एंड डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो हो जाएगा 2.5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब ये हो जाएगा हमारे पास 3.6 इज इक्वल टू माइनस का 18, प्लस है तो प्लस लगाइए। अब इस 2.5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होगा और n के साथ हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता है बहुत अच्छे से, है ना, इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर दिया है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, इस पूरे का। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो 2.5 का मल्टीप्लाई n के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 2.5 n होगा कि नहीं, हो जाएगा। और माइनस है तो माइनस लगाइए, 1 का मल्टीप्लाई 2.5 के साथ हो जाएगा तो माइनस का 2.5 हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.6 इज इक्वल टू माइनस का 18 और ये हो जाएगा माइनस का 2.5, तो माइनस का 2.5। ठीक है, इनको सेपरेट कर दिया, प्लस लगा दिया, यहाँ पे हो जाएगा 2.5n। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 3.6 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 18 में 2 जो ऐड कर देंगे तो 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया है, ए की जो हमारी वैल्यू है 18.9 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 18 बस लिखा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 18.9 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 0.9 हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारे पास 0.9। ठीक है, अब दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 18 टू 20 और ये हमारे पास हो जाएगा 21.4 हो जाएगा। माइनस का प्लस है तो प्लस लगाइए, 2.5 n कर दीजिए। यहाँ पे कोई दिक्कत है? यहाँ पे नहीं है। अब क्या कर देंगे, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पे, मतलब जो राइट हैंड साइड में वैल्यू उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो हो जाएगा 3.6 प्लस 21.4 इज इक्वल टू 2.5n। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी,
वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, तो जल्दी बताइए। 22.5 क्या हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22.5 वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू 2.5 एन। अब यहाँ से इसको और करके हम लिख सकते हैं 2.5 एन इज इक्वल टू 22.5 लिख सकते हैं क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी थोड़े यहाँ से देख लेना, यहाँ पे इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे ना तो ये हमारे पास 25 बस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25, अब एक बार ऐड करके देख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25, ठीक है। ये हमारा ये हट जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे तो रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 25, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 25, ठीक है। 25 वैल्यू हो जाएगी। जब यहाँ से n निकालेंगे तो n क्या हो जाएगा हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है। ये 2.5 है, 2.5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब आपको पता है कि किसी भी नंबर से ये जो पॉइंट है, पॉइंट को हटाने के लिए 1 लिख देते, पॉइंट के प्लेस पे 1, और जितने नंबर होते उतने 0, और ये थर्ड वाला जो नंबर होता है वो चला जाता है आपके पास ऊपर, ठीक है। तो इसमें आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 25 इंटू 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 250 डिवाइडेड बाई 25, तो 25 बन जाए 25, 25 बन जाए और ये हो जाएगा 0 का 0, मतलब n की जो वैल्यू होगी आपकी क्या आ जाएगी 10, n की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो टेबल गिवन थी, टेबल में क्या फाइंड करना था, यहाँ पे आपको n की वैल्यू निकालनी थी, तो n की वैल्यू आपकी क्या आ गई 10 आ गई, तो यहाँ पे लिख देंगे 10, ठीक है। अब लास्ट 5th वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं गिवन वैल्यू क्या है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 5th वाला देखेंगे तो 5th वाले की सारी वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। तो 5th वाले में a की अगर हम वैल्यू देखेंगे तो 3.5 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे a की जो वैल्यू है 3.5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। आगे देखेंगे d की जो वैल्यू है, d की वैल्यू क्या दी है हमको 0, मतलब d की जो वैल्यू होगी वो 0 लिख लेंगे। यहाँ से जो हमको n की वैल्यू दी है 105 दिया है, तो यहाँ से n की वैल्यू 105 हो जाएगी। एंड यहाँ से जो a n की जो वैल्यू होगी, a n को क्या करना है हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट वाले केस की जैसे हो गया, जैसे आपने फर्स्ट वाला सॉल्व किया था। नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए आप लोग, फॉर्मूला क्या है आपका, a n है, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यही आपका फॉर्मूला है। नाउ पुट द ऑल वैल्यूज हियर, यू विल गेट व्हाट यू विल गेट। ए एन क्या है, ए एन आपको फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू 3.5 है, क्या ए की वैल्यू 3.5, प्लस है तो प्लस लगाइए, ब्रैकेट लगाइए। एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन की वैल्यू है 105, तो हो जाएगा 105, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1 करिए, और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि 0 से जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5 प्लस ये पूरा का पूरे वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं 0 माइनस 0, दैट मीन्स ए एन की जो वैल्यू आ गई आपकी 3.5, ठीक है। ए एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3.5। अब इस ए एन की जो वैल्यू है, इस ए एन की वैल्यू को आप अपने टेबल पे पुट डाउन कर देंगे तो ये आपकी टेबल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ए एन की वैल्यू आ गई 3.5, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस पूरी टेबल को कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, इसके सॉल्यूशन सॉल्व करने में आपको बहुत ही एंजॉय हो रहा होगा, ठीक है। और साथ में आपको फॉर्मूला केवल एक ही रिमेंबर रखना है, ये वाला, ठीक है। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करना है और आंसर लाना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।